बीते 24 घंटे से पूरे भारत में हर जगह आफत टूटी पड़ी है। पहाड़ों की बात कर लीजिए, मैदानी शहरों को देख लीजिए, पूरे भारत का जैसा हाल हो गया है और मौसम भी ऐसे ऐसे रंग दिखा रहा है जिसे सुनकर आप शॉक्ड रह जाएंगे। यह सिर्फ बाढ़ बारिश की खबर नहीं है बॉस, यह देश में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है वो आपको बताने वाली खबर है। क्योंकि अगर उत्तराखंड हिमाचल में बादल फट रहे हैं तो केरल में लैंडस्लाइड से तबाही मची, हमारे शहर के शहर पानी पानी हो रहे हैं। दूसरी तरफ एक स्थिति ऐसी भी है कि जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में गर्मी का 25 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है। लेह लद्दाख में तो गर्मी की वजह से प्लेन लैंड नहीं कर पा रहे बॉस। यानी बहुत ही विचित्र मौसम हो गया है और विचित्र स्थिति बन गई है। मौसम का कोई ठिकाना ही नहीं है कि कब कहां कैसा मौसम हो जा रहा है। यह बात किसी एक जगह की नहीं, पूरे देश का यही हाल है। आज आपको डिटेल के साथ यह पूरा चैप्टर दिखाने जा रहा हूं, समझिए कि यह देश में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इसके अलावा आपको यह भी दिखाऊंगा कि वायनाड में जो तबाही हुई उसमें रील वाली मदद कौन कर रहा है और रियल मदद कौन कर रहा है। एक राहुल 2500 कैमरे, वायनाड में मदद का जबरदस्त फोटो शूट हुआ है, वो भी आज आपको दिखाऊंगा। और वायनाड में एक तरफ राहुल गांधी की कैमरों के सामने वाली मदद है, दूसरी तरफ आरएसएस, जिसे राहुल गांधी जो है वो कोसते नहीं थकते, कांग्रेस वाले गाली देते नहीं थकते, आरएसएस और संघ के लोग चुपचाप कैमरों की नजर से दूर कैसे मदद कर रहे हैं। केरल में जहां राजनीतिक हत्याएं होती हैं उनकी, उस वायनाड में जो राहुल गांधी का इलाका है वहां संघ के लोग कैसे जाके मदद कर रहे हैं। और ऐसी मदद जिसे देखने और दिखाने वाला कोई नहीं है, आज वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले देश भर में जो आफत आई है उसकी बात करना जरूरी है। पहले आप देख लीजिए कि कैसे ऐसी तबाही मची है कि बड़े बड़े सरेंडर कर गए हैं। जरा एक झलक देखिए, फिर पूरे विस्तार से बताता हूं। जब तक मॉनसून फुल एक्टिव नहीं था तब तो चलिए ठीक है, जो हो रहा था दिख रहा था। लेकिन जैसे ही मॉनसून फुल एक्टिव हुआ है, हर तरफ तबाही तबाही दिख रही। केदारनाथ से लेकर केरल तक हाहाकार मचा हुआ है। आप सुनते जाइए। केदारनाथ में बादल फटने से हड़कंप मच गया है। उत्तराखंड के टिहरी में बादल फटने से आफत आई हुई है। उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। उधर हिमाचल प्रदेश में 4 जगहों पर बादल फटने से तबाही मची हुई है। हिमाचल में शिमला, मंडी, कुल्लू जैसी जगहों पर बादल फट गए। मतलब बादल फटना एकदम आम सी घटना हो गई, ऐसा लग रहा है। इधर से खबर उधर से खबर आ रही है, बादल फट गया, बादल फट गया। हिमाचल के 3 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। उधर केरल के वायनाड में तो गांव के गांव तबाह हो गए। वायनाड की तबाही में अब तक 300 लोगों की मौत हो चुकी है। केदारनाथ से केरल तक बारिश ने कैसे तबाही मचाई है उसका ट्रेलर पहले देखिए। उत्तराखंड में बादल फटने से 4 धाम यात्रा रोकनी पड़ गई है। सड़कों पर लैंडस्लाइड का मलबा आने से सैकड़ों श्रद्धालु रास्तों में फंस गए। कई नदियों में उफान ऐसा आया कि गाड़ियां की गाड़ियां बह गई हैं। आप नदी की रफ्तार देखिए ना भाई। अलग अलग जगहों पर हादसों में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं हिमाचल में एक ही दिन में 4 जगह बादल फट गए भाई। 4 जगह बादल फट गए। नदी नालों में उफान आने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग तो लापता हो गए। हिमाचल में भारी बारिश की वजह से डैम टूट रहे हैं। नदियां ऐसे उफान में हैं कि घर के घर बहने की नौबत आ गई है भाई। उधर केरल के वायनाड में भारी बारिश का ऐसा कहर टूटा कि लैंडस्लाइड की वजह से कई गांवों का नामो निशान मिट गया। मलबे में दबे लोगों की तलाश में अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आज पाठशाला में बारिश से मची इस तबाही की डराने वाली एक एक तस्वीर आपको देखनी चाहिए कि देश में क्या हो रहा है, फिर बताऊंगा क्यों हो रहा है। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की यह तस्वीर देखिए। बॉस, कैसे पल भर में पूरी बिल्डिंग आप देखिए कैसे नदी में समा गई। बादल फटने की वजह से कुल्लू से गुजरने वाली पार्वती नदी में ऐसा उफान आया कि महज 5 सेकंड के अंदर नदी के किनारे में बनी 4 मंजिला बिल्डिंग धराशायी हो गई। देखते ही देखते मणिकर्ण घाटी में सब्जी मंडी की ये पूरी बिल्डिंग नदी में समा गई बॉस। और आप देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कोई
गत्ते की बनी हुई बिल्डिंग हो। आदमी नहीं बचपन में गत्ते की बिल्डिंग बना के खेलता था, ऐसा लग रहा है वो है। और नदी का उफान ऐसा है कि उसके किनारे बने दूसरे मकानों पर भी टूटने का खतरा मंडरा रहा है। एक बार फुल फ्रेम ये तस्वीर देखिए, कैसी डरा देने वाली तस्वीर। सोचिए क्या हालत हो रखी है। अब जरा कुल्लू की एक और तस्वीर देखिए। बादल फटने की वजह से नदी नालों में ऐसा उफान आया हुआ है कि कुल्लू जिले के मलाणा गांव में बने पावर प्रोजेक्ट का डैम टूटा। डैम में पानी का दबाव इतना बढ़ गया कि उसकी दीवार दरक गई और अचानक डैम का पानी आने से पार्वती नदी में बाढ़ आ गई। इसकी वजह से पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। खतरे को देखते हुए नदी के किनारे बसे लोगों के लिए घर छोड़कर उन्हें सुरक्षित जगहों पर जाने का अलर्ट जारी करना पड़ा। जरा तस्वीरें देखिए और सुनिए वहां क्या हुआ। भाइयों, मलाना डैम फट गया है। कृपया नदी नालों से दूर रहे। मलाना डैम फट गया है। अटेंशन प्लीज। सब लोग नदी नाले के पास रहने वाले सभी भाइयों से निवेदन है कि वो सुरक्षित स्थान पर जाएं। और मलाना वन डैम फट गया है। ओ भगवान, ओ भगवान, ओ भगवान। चलो जाओ, चले जाओ, चलो जाओ, चलो। भाई बहुत ही भयानक, बहुत ही भयानक। यानी जिस वक्त आप अपने ड्राइंग रूम में, बेडरूम में बैठकर आराम से पाठशाला देख रहे हैं, देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां लोगों के पास बेडरूम और ड्राइंग रूम बचा ही नहीं, उनके घर तबाह हो गए। लोग भगवान भगवान कर रहे हैं कि कैसी तबाही आ रही है। वहीं मलाणा डैम टूटने से ब्यास नदी का भी जलस्तर अचानक बढ़ गया। यह तस्वीर कुल्लू के पास भुंतर इलाके की, जहां ब्यास नदी में ऐसा उफान आया कि उसके ऊपर बने पुल को छूते हुए नदी बहती हुई नजर आ रही, जिसकी वजह से पुल पर टूटने का खतरा मंडराने लगा। आप नदी के जो पानी का फोर्स है वो देखिए ना भाई, आवाज सुनिए एक बार। ब्यास नदी का उफान ऐसा है कि उसके किनारे बने मकानों में रहने वालों की धड़कनें बढ़ गई। नदी का पानी मकानों की निचली मंजिल को छूता हुआ गुजर रहा। आप देखिए जितने घर हैं, ये सारे घर इस वक्त एक तरह से डेंजर जोन में हैं। उनकी हालत खराब होगी जिनके घर होंगे। आप पानी का रौद्र रूप देखिए बॉस, क्या हालत है इस वक्त। आप पानी को देखिए, आपको डर लग जाएगा कि कोई इसमें गिरेगा तो बचेगा, और कैसे ये घर बचेंगे। जिनके घर होंगे सोचिए उन पर क्या बीत रही होगी, किस तरह की रफ्तार है पानी की। ब्यास नदी में पानी इतना बढ़ चुका है कि कुछ जगहों पर तो नदी ने अपना रास्ता ही बदल लिया। यह तस्वीर कुल्लू के रायसन इलाके की है, जहां ब्यास नदी चंडीगढ़ मनाली हाईवे से होकर बहने लगी, जिसकी वजह से हाईवे को बंद कर दिया गया। अब हिमाचल के मंडी की एक और तस्वीर देखिए। मंडी के पास बादल फटने से कुछ ही देर में अचानक इतनी ज्यादा बारिश हो गई कि ब्यास नदी पर बने पंडोह डैम के फ्लड गेट खोलने पड़े। तस्वीर देखिए बॉस, आवाज सुनिए। ये ब्यास नदी पर बना पंडोह डैम है जिसका फ्लड गेट खुलना पड़ा है, और इसकी वजह से ब्यास नदी उफान पर आ गई और नदी के रास्ते में पड़ने वाले सभी इलाकों पर खतरा मंडराने लगा। मतलब एकदम देख के दिल बैठ जाए कि बाप रे बाप क्या हालत हो रही है। क्योंकि अचानक पानी बढ़ने से ब्यास नदी का बहाव इतना तेज हो गया कि उसके रास्ते में आने वाली हर चीज पानी के साथ बहने लग गई। भाई वो एकदम फुल पावर से बह रही है नदी, वो जो मिल रहा है उसको लपेटते चल रही है कि चलो साथ।
कुछ जगहों पर नदी का पानी उसके ऊपर बने पुल के करीब से गुजरता हुआ नजर आया। ब्यास नदी में पानी का स्तर लगातार बढ़ता देख प्रशासन ने अलर्ट जारी किया, लोगों से नदी किनारे नहीं जाने की अपील की और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ ही एयरफोर्स की टीम को भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अलर्ट पे रखा हुआ है कि बॉस कुछ होगा, कहीं कोई फंस गया, कोई बह गया तो उसके लिए आपको बुलाएंगे, एकदम तैयार रहिएगा। ब्यास नदी में आए उफान की एक और तस्वीर देखिए। मंडी में ब्यास नदी के बीचों बीच बने पंचवक्त्र मंदिर तक जाने वाले रास्ते पानी में डूब चुके हैं। नदी के पानी ने मंदिर को चारों तरफ से घेरा हुआ। आप देखिए, मंदिर बीच में और चारों तरफ पानी। मंडी के पंचवक्त्र मंदिर को हिमाचल प्रदेश का केदारनाथ भी कहा जाता है। इसी तरह ब्यास नदी के बीच बना एक और शिव मंदिर पूरी तरह पानी में डूब गया है, लेकिन मंदिर के ऊपर लगा त्रिशूल उफनती नदी के बीच भी टिका हुआ। आप देखिए, पूरा मंदिर जलमग्न हो चुका है, लेकिन त्रिशूल ऊपर दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश में बादल फाड़ बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है कि 50 से ज्यादा लोग लापता हैं और जो लोग बारिश और बाढ़ में फंसे हैं उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ रहा है। ये तस्वीरें शिमला की हैं, जहां समेज नदी में आई बाढ़ की वजह से पुल बह गया, जिसके बाद नदी के दोनों तरफ फंसे लोगों को रेस्क्यू टीम ने रस्सी की मदद से बाहर निकाला। इसी तरह मनाली में पुल बह जाने के बाद लोग उफनती नदी को जान जोखिम में डालकर पार करने के लिए मजबूर हुए हैं। लोग सीढ़ी और रस्सी की मदद से बनाए टेम्पररी पुल की मदद से नदी पार कर रहे हैं। आप सोचिए, जरा इस आदमी के बारे में सोचिए कि कैसा टेम्पररी पुल है, उस पे किसी तरह से भाई जो है वो बेचारा पार करने का प्रयास कर रहा है और नीचे नदी की रफ्तार देख ली। उसको पता है कि मैं गिरा तो फिर ऐसा बहूंगा कि मिलूंगा नहीं, वो वाली हालत। हिमाचल ही नहीं, बादल फाड़ बारिश ने उत्तराखंड में भी कई इलाकों में तबाही मचाई। जरा देखिए, रुद्रप्रयाग के पास बादल फटने से ऐसी तबाही मची कि केदारनाथ धाम के बेस कैंप गौरी कुंड के पास सड़क का बड़ा हिस्सा ही बाढ़ में बह गया। सड़क ही नहीं है भाई, आगे सब खत्म, ले गई नदी, ले गया पानी। यही नहीं, केदारनाथ धाम जाने वाला पैदल रास्ता भी मलबा आने से बंद हो गया है। अचानक हुई भारी बारिश की वजह से मंदाकिनी नदी में ऐसा सैलाब आया कि 2 पुलों को अपने साथ बहा कर ले गया। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। इस समय हम सोनप्रयाग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं गौरीकुंड सोनप्रयाग को जोड़ने वाला मोटर मार्ग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। यहाँ पर करीब मोटर मार्ग का 100 से 120 मीटर हिस्सा पूरा तबाह हो चुका है। पूरा जो मोटर मार्ग है वह मंदाकिनी नदी में समा चुका है। यहाँ पर आवागमन पूरी तरह से बंद हो चुका है। गौरीकुंड में फंसे हुए तीर्थयात्री, जो जंगल चट्टी और पैदल मार्ग में फंसे हुए तीर्थयात्री हैं, उनको पहले यहाँ पर लाया जा रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि दूसरी छोर पर तीर्थयात्री हैं, वो यहाँ पर फंसे हुए हैं। ऊपर यहाँ पर जंगल है, इस जंगल के ऊपर से 2 से 3 किलोमीटर जंगल के जो रास्ता है, वहाँ से तीर्थयात्रियों को निकालने का यहाँ पे प्रशासन व्यवस्था कर रहा है। साथ ही साथ एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पे तैनात है। आप देख सकते हैं लगातार रेस्क्यू अभियान आज सुबह 6 बजे से जारी है और करीबन कह सकते हैं कि अब तक 800 से 1000 तीर्थयात्रियों को निकाल दिया गया है। केदारनाथ धाम तक पहुंचने वाले सारे रास्ते बंद होने की वजह से सैकड़ों श्रद्धालु रास्तों में फंसे। रास्ते में फंसे श्रद्धालुओं को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करना पड़ा। रास्ते में फंसे श्रद्धालुओं को जंगलों और दूसरे रास्तों से लाकर हेलीपैड तक पहुंचाया गया, जिसके बाद उन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित जगहों की तरफ रवाना किया। केदारनाथ धाम के रास्ते में फंसे श्रद्धालुओं के रेस्क्यू पर हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट भी देखी। सुबह से लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है। इस समय हम सेरसी में मौजूद, आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर की मदद से तीर्थयात्रियों को निकाला जा रहा है। लिंचोली और भीमबली में तीर्थयात्री फंसे हुए हैं, जिन्हों धीरे धीरे करके निकाला जा रहा है। यहाँ पर 2 से 3 हेलीकॉप्टर की मदद से तीर्थयात्री पहुँचाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि भीमबली में 300 के करीब तीर्थयात्री हैं, जबकि लिंचोली में 100 के करीब तीर्थयात्री अभी भी फंसे हुए हैं, जिनको निकालने का काम लगातार जारी है। प्रशासन की ओर से सुबह से ही लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया हुआ है। उत्तराखंड के जागेश्वर में भी बादल फटने से अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से जागेश्वर धाम के पास बाढ़ जैसे हालात बने। आसपास के इलाकों में बाढ़ के साथ बहकर आया मलबा घुस गया। कई गाड़ियां इस मलबे की चपेट में आ गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि लोग दहशत में आ गए। उत्तराखंड के पहाड़ों में बादल फटने का असर मैदानों में भी नजर आया। हरिद्वार में गंगा नदी में अचानक ऐसा उफान आ गया कि नदी के किनारे खड़ा भारी भरकम ट्रक नदी के बहाव में बह गया। ऊपर से पानी आ रहा है, वो तेज फ्लो में आ रहा है, तो नीचे भी तो तेजी होगा। आप देखिए, ट्रक बह गया भाई। पहले भी 4 गाड़ियां बह चुकी है, 8-9 गाड़ियां बह चुकी है। सॉरी,
पहले भी 8-9 गाड़ियां लोग जो वीडियो बना रहे हैं वो कह रहे हैं कि 8-9 गाड़ियां तो पहले भी बह चुकी हैं। ये तो एक ट्रक दिख रहा है वीडियो में। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ही नहीं, जम्मू कश्मीर में भी बादल फटने से हड़कंप मचा है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आज सुबह बादल फटने से बाढ़ आ गई। नदी का बहाव इतना तेज था कि उसके पास बने घरों पर टूटने का खतरा मंडराने लगा। यह आफत अभी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने बड़ी वार्निंग दे दी है। अगले कुछ दिन कम से कम 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। यानी अगर आप देखिएगा 1 से 2 अगस्त मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है, 3 अगस्त को महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट है, 2 और 3 अगस्त को गोवा में भारी बारिश का अलर्ट है, 3 अगस्त को गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट है, 3 अगस्त को ही उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट है, 1 और 2 अगस्त को केरल में भारी बारिश का अलर्ट था, और आज यूपी, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। 2 अगस्त को दिल्ली में बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। यह तो पूरे देश में बारिश के अलर्ट की बात हो गई, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा चर्चा वायनाड की हो रही है, क्योंकि वहां 3 दिन पहले लैंडस्लाइड हुई थी, जिसमें बड़े पैमाने पर तबाही मची, सैकड़ों लोग मारे गए। 3 दिन बाद आज राहुल गांधी वायनाड पहुंच गए, क्योंकि वायनाड से वो सांसद रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अकेले नहीं गए, उनके साथ उनकी बहन प्रियंका भी गई हुई थी और 2500 कैमरे भी गए हुए। उनकी वजह से कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि वायनाड में मदद करने के लिए ये लोग गए या फिर फोटो शूट कराने गए कि इतना कैमरा वहां पर है, क्योंकि वायनाड में मदद तो दूसरे लोग भी कर रहे हैं। आप देखिए आरएसएस के लोग 3 दिन से, वो 3 दिन बाद नहीं आए हैं, आरएसएस के लोग 3 दिन से मदद करने में जुटे हैं। रील वाली मदद और रियल मदद का फर्क ये होता है। और आरएसएस के लोग मदद भी कर रहे हैं बिना 2500 कैमरों को आगे पीछे घुमाए हुए। एक आधा किसी ने मोबाइल से फोटो खींच ली तो खींच ली, वरना आरएसएस की मदद जो आप दाहिनी तरफ देख रहे हैं उसमें कोई फोटो शूट नहीं हो रही है, कोई आपको कैमरे का जमावड़ा नहीं दिख रहा है। इसके बारे में आपको डिटेल में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले वायनाड में 3 दिन पहले जो तबाही आई थी उसमें फिलहाल क्या स्थिति है वो देख लीजिए, फिर रील वाली और रियल वाली मदद का अंतर दिखाऊंगा। 3 दिन बाद भी वायनाड में हादसे वाली जगह पर हालात बहुत खराब है। 4 गांव पूरी तरह से एकदम साफ हो गए। पहाड़ से आए बड़े बड़े बोल्डर और कीचड़ कई फीट तक भर गए। सैकड़ों मकान मलबे में तब्दील हो चुके हैं और सैकड़ों लोग इस त्रासदी में प्रभावित हुए। वायनाड लैंडस्लाइड हादसे में रेस्क्यू टीम को अभी तक 290 से ज्यादा लोगों के शव मिले हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है, क्योंकि सैकड़ों लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीम के मुताबिक अभी तक लैंडस्लाइड त्रासदी में 292 लोगों की मौत हो चुकी है। 200 से ज्यादा लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। वहीं 3000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू अभी किया गया है। ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं और कैसे पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, इसका जायजा हमारी सहयोगी पिंकी पुरोहित ने लिया है। जरा वहां से एक रिपोर्ट देखिए। ये मुंडकई गांव है जो पूरी तरह से वॉश ऑफ हो चुका है इस लैंडस्लाइड में, और जेसीबी के सहारे इस पूरे मलबे को हटाकर लोगों को खोजने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तमाम एजेंसीज, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर डिपार्टमेंट और लोकल रेस्क्यू टीम्स के अलावा सभी एजेंसीज जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आर्मी, नेवी की टीम्स जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार इस रेस्क्यू वर्क को किया जा रहा है, ताकि समय के खिलाफ ये जो युद्ध है उसे जीता जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। 250 से ज्यादा लोग जो है वो इस लैंडस्लाइड में मारे गए हैं और लगातार ये आंकड़ा जो है वो बढ़ ही रहा है, क्योंकि डैमेज इस हद तक हुआ है जिसकी भरपाई करना बहुत ही मुश्किल है। कई सालों तक ये वायनाड के लिए जो है एक बहुत ही दुखद याद बना रहेगा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, जो इन घरों से जो है, इन घरों से निकाली गई ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों के ना सिर्फ ये आशियाने बल्कि लोगों के परिवार जो है वो पूरी तरह से उजड़ चुके हैं। कोई नहीं जानता कि उनके ये परिवार वाले कहाँ होंगे। ये तमाम तस्वीरें बहुत ही दुख देने वाली तस्वीरें, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, तमाम लोग जो है वो इस मलबे में खो चुके हैं। वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना ने पहले ही मोर्चा संभाला हुआ है। अब सेना ने रेस्क्यू के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है, क्योंकि कई जगह ऐसी हैं जहां लोगों के जिंदा होने की संभावना तो है, लेकिन वहां तक पहुंचना और लोगों को निकालना मुश्किल हो रहा है। सेना ने कई लोगों का रेस्क्यू भी किया है और मेडिकल कैंप लगाकर उनका इलाज भी किया जा रहा है। वहीं रेस्क्यू में जुटी टीम को अभी भी भरोसा है कि त्रासदी के कई घंटे बीत जाने के बाद भी कुछ इलाकों में लोग जिंदा हैं। हालांकि रेस्क्यू टीम को मुसीबतों का भी सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ लगातार बारिश का दौर जारी है, नदी का बहाव तेज है,
तो वहीं इस इलाके में दोबारा लैंडस्लाइड का खतरा भी बना हुआ है। मुसीबत के बीच रेस्क्यू टीम को स्निफर डॉग से सबसे ज्यादा मदद मिल रही है। जहां तक रेस्क्यू टीम और मशीनें नहीं पहुंच पा रही, वहां ये स्निफर डॉग पहुंच रहे हैं और सूंघ कर बता दे रहे हैं कि यहां कोई फंसा हुआ है या नहीं। माया और मर्फी नाम के स्निफर डॉग्स रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं, जो कि 10 फीट से ज्यादा गहराई में जिंदा लोगों को और डेड बॉडीज को भी सूंघ कर उनका पता लगा सकते हैं। सेना की पूरी टीम ग्राउंड जीरो पर कैसे काम कर रही है, जरा एक और रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं राहुल गांधी आज वायनाड पहुंचे तो क्या हुआ। इस वक्त हम चुरलमलाई में मौजूद है और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा दें कि चुरलमलाई की ये तस्वीरें जहाँ पर बेलिस ब्रिज जो है वो बनकर तैयार हो रहा है। ये तस्वीरें आप टाइम्स नाउ भारत के कैमरे पर देख रहे हैं कि मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप भारतीय सेना के और बाकी अलग अलग जो टीम्स है वो यहाँ पर जो तैनात की गई है रेस्क्यू टीम्स के साथ मिलकर ये पुल जो है आप देख सकते हैं इस वक्त तैयार कर लिया गया है। बेलिस पुल इसे कहते हैं और जब भी इस तरह से सड़क जो है दो हिस्सों में कट जाती है तो तब जो है इस तरह से ये बेलिस ब्रिज बनाया जाता है ताकि सहूलियत जो है खासतौर पर रेस्क्यू वर्क के लिए वो मिल सके। दूसरी ओर आप देख सकते हैं फुट ओवर ब्रिज है जो टेम्पररी लोगों के चलने के लिए बनाया गया है। कल तक जो है मैन्युअली पूरा रेस्क्यू वर्क जो है वो किया जा रहा था, लेकिन आज बेलिस ब्रिज के बनने के बाद अब जो है एम्बुलेंसेस यहाँ पर आनी शुरू हो जाएगी। वायनाड में हुई तबाही पर हर तरफ से केंद्र सरकार और उनकी टीमें मदद कर रही। इसी बीच राहुल गांधी भी 3 दिन बाद आज वायनाड पहुंचे। राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका वाड्रा भी मौजूद थी। राहुल गांधी ग्राउंड जीरो पर गए, उन्होंने यहां रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी दी। इसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा राहत कैंप भी पहुंचे, जहां उन्होंने लैंडस्लाइड त्रासदी के कई पीड़ितों से मुलाकात भी। लेकिन वायनाड से राहुल गांधी की कई ऐसी तस्वीरें आई जिस पर बहुत चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर। राहुल गांधी की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें दिख रहा है कि राहुल गांधी के आसपास बहुत सारे कैमरे हैं और कैमरों का फोकस राहुल गांधी पर है। जो फोकस पीड़ितों की मदद पर होना चाहिए प्रशासन का, वो फोकस राहुल गांधी पर टिक गया, ऐसा लगा। अगर इन तस्वीरों को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें राहुल गांधी के आसपास बहुत सारे कैमरे आपको दिख रहे हैं। इसलिए लोग कह रहे हैं कि इस त्रासदी में क्या फोटोशूट के लिए राहुल गांधी गए हैं, क्या ये रील वाली मदद है, लोग पूछ रहे हैं। एक तो वायनाड जाने में 3 दिन लेट हो चुका है, ऊपर से जिस तरह से फोटोशूट वहां पर हुआ उससे सवाल पूछे जा रहे हैं कि वो वायनाड के लोगों को बचाने गए हैं या फिर वहां पर अपनी इमेज चमकाने के लिए गए। और वो भी चलिए ठीक है, आप गए होंगे वहां पर, आप वहां के सांसद रहे, तो लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप हिमाचल नहीं जा रहे, आप उत्तराखंड नहीं जा रहे, सिर्फ चूंकि आप वायनाड से कभी सांसद थे, वायनाड की चिंता आपको है, बाकी जगहों पर क्या हालात है वहां भी जाना चाहिए। दूसरा, लोग पूछ रहे हैं कि 3 दिन बाद गए, लेकिन आप देखिए आपकी वजह से कितना वहां पर जो सब कुछ है प्रशासनिक अमला है वो राहुल गांधी के पीछे पीछे लग गया। अब जिसको मदद में लगना था वो वहां नेता प्रतिपक्ष के पीछे घूम रहा है। तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि कैमरा दिख रहा है, 3 दिन बाद पहुंचे हैं और वहां एक तरह से मदद से ज्यादा वहां पर हैम्पर हो रहा है काम। वायनाड में रील वाली मदद तो आपने देख ली, अब रियल वाली मदद भी देखी, जिसकी बात कोई नहीं करता। आरएसएस के लोग, जिन्हें राहुल गांधी अक्सर हर बात पे कोसते रहते हैं, वही आरएसएस और सेवा दल के लोग वायनाड में 3 दिन से जुटे हुए हैं मदद में। राहुल गांधी तो 3 दिन बाद वायनाड पहुंचे। आरएसएस के स्वयंसेवक पहले दिन से वायनाड में मदद कर रहे हैं। ये वही स्वयंसेवक हैं, ये वही आरएसएस है जिसे राहुल गांधी और उनकी पार्टी न जाने क्या क्या कहती रहती। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह वही केरल है जहां आरएसएस के लोगों की राजनीतिक हत्याओं के आरोप लगते हैं, जहां आरएसएस के लोगों पर अत्याचार हुए हैं, लेकिन कोई भी त्रासदी आए आरएसएस के लोग मदद में सबसे आगे रहते हैं। वायनाड यह राहुल गांधी का संसदीय इलाका रहा है, वो राहुल गांधी जो आरएसएस को क्या नहीं कहते, लेकिन आरएसएस के लोग ये नहीं देख रहे कि अरे यहां कभी राहुल गांधी सांसद थे। उनको वहां दिख रहा है कि मेरा भारतीय भाई वहां पर फंसा हुआ है। यह है आरएसएस। राहुल गांधी को समझना चाहिए, जिस आरएसएस को गाली देते हैं, इतना कोसते हैं, वही आरएसएस उन्हीं के पुराने वायनाड में, उनके पुराने संसदीय क्षेत्र में आज डे 1 से मदद कर रहा है, 3 दिन बाद नहीं पहुंचा है। वायनाड में लैंडस्लाइड से तबाही आई तो भी आरएसएस के लोग सबसे पहले पहुंच गए और चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। किसी प्रचार की दरकार नहीं, कोई 25 कैमरा नहीं। अगर ये तस्वीरें सामने नहीं आती तो शायद आपको पता ही नहीं चलता कि वायनाड में ग्राउंड जीरो पर आरएसएस के स्वयंसेवक इतनी मदद भी कर रहे हैं। आरएसएस की शाखा सेवा भारती के कई स्वयंसेवक सेना की टीम के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। ये सभी स्वयंसेवक आसपास के जिलों से यहां पहुंचे हैं और दिन रात इसी तरह से लापता लोगों की खोज में लगे हुए हैं।
सेवा भारती के कई स्वयंसेवक रेस्क्यू के साथ साथ उन लोगों का अंतिम संस्कार भी कर रहे हैं जिनका इस त्रासदी में कोई बचा नहीं, या जो लोग अभी तक लावारिस हैं, जिनके शवों को लेने के लिए कोई पहुंचा नहीं, उन लोगों का अंतिम संस्कार पूरी रीति रिवाज के साथ संघ के लोग कर रहे हैं, आरएसएस के लोग कर रहे हैं। आरएसएस के स्वयंसेवकों ने नदापुरम और कोझिकोड जिलों में कलेक्शन सेंटर भी बनाए हैं जहां लैंडस्लाइड पीड़ितों के लिए सामान जमा किया जा रहा है। इस सामान को जरूरत के मुताबिक पीड़ितों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। ऐसी होती है रियल मदद, बिना कैमरे के। किसी ने मोबाइल से एक आधा फोटो खींच ली तो वही फोटो है, कोई वीडियो भी नहीं प्रचारित हो रहा। यह तो वायनाड की बात हुई, वहां लोगों की मदद करने और तबाही से उबरने में सब अपना अपना प्रयास कर रहे हैं कि मदद कैसी की जाए। लेकिन अगर इधर उत्तर भारत की बात करूं, यहां तो शहरों का बुरा हाल है। जयपुर में तो थोड़ी देर की बारिश के बाद हालात बद से बदतर हो गए। निचले इलाकों में पानी भर गया, सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। इस दौरान अलग अलग हादसों में 4 लोगों की मौत हुई। जयपुर के विश्वकर्मा नगर में तो दिल्ली जैसी घटना हो गई। यहां भारी बारिश के कारण बेसमेंट में पानी भर गया, जिसमें डूबकर 3 लोगों की मौत हो गई। इतना बड़ा हादसा ड्रेनेज सिस्टम के ठप हो जाने की वजह से हुआ। इसी तरह से दिल्ली में इतने दावे किए गए थे, लेकिन हालात फिर भी नहीं बदले। कल हुई बारिश के बाद फिर से दिल्ली में जगह जगह आफत मच गई, जबकि माना यह जा रहा था कि दिल्ली में हुए हादसे के बाद सिस्टम कुछ तो एक्टिव हुआ होगा। लेकिन जब मानसून की तैयारी पहले से नहीं होगी तो एक दिन में क्या ही बदल जाएगा। आज भी दिल्ली में कई जगहों पर बुरी हालत थी। दिल्ली के नजफगढ़ में बारिश के दौरान एक सड़क धंस गई, जिसमें एक बस जाकर फंस गई। वो तो गनीमत थी कि बस के पिछले पहिए गड्ढे में फंसे थे। अगर बस किनारे की तरफ से गड्ढे में फंसती तो बड़ा हादसा हो सकता था। तो ये बड़े बड़े शहरों का हाल है। इस बीच नए संसद भवन की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी कि भारी बारिश के कारण संसद की लॉबी में पानी का रिसाव हो रहा है, नीचे बाल्टी लगाई गई है। हालांकि बाद में लोकसभा सचिवालय की तरफ से बयान जारी हुआ। सचिवालय ने बताया कि भारी बारिश के दौरान लॉबी के ऊपर लगे कांच के गुंबद को ठीक करने के लिए लगाया गया चिपकने वाला एक खास तरह का पदार्थ अपनी जगह से थोड़ा सा हट गया, जिसके कारण लॉबी में पानी का हल्का रिसाव हुआ है। लेकिन माहौल बना दिया गया कि अरे नई संसद भवन में पानी घुस रहा है। पुरानी संसद भवन लोग भूल गए, जहां पंप लगा के पानी निकालना पड़ता था।